बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा लेसन जो है लेसन नंबर 4, इसमें यूज़ ऑफ हैड बीन आप पढ़ेंगे। उर्दू में पहचान, इसकी उर्दू में पहचान के लिए 4 पॉइंट्स हैं, जैसे हैज़ बीन और हैव बीन के लिए भी 4 थे। नंबर 1, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे या थी में से कोई एक आए। नंबर 2, फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए। नंबर 3, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए या इंफॉर्मेशन दी जाए। नंबर 4, फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत में से भी कोई एक आए। तो ऐसा फ़िक्रा हैड बीन से ताल्लुक़ रखने वाली, तो ऐसे फ़िक्रे हैड बीन वाली एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखते हैं। स्ट्रक्चर्स इंग्लिश कैसे बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये अफर्मेटिव जुमलों का तरीका है। अफर्मेटिव जुमलों का तरीका जो मस्बत जुमले होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो 2 रोज़ से बीमार था। ही हैड बीन इल फॉर 2 days। हम सोमवार से कॉलेज से गैर हाजिर थे। वी हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज सिंस मंडे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल्स, वो 2 रोज़ से बीमार नहीं था। ही हैड नॉट बीन इल फॉर 2 days। हम सोमवार से कॉलेज से गैर हाजिर नहीं थे। वी हैड नॉट बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज सिंस मंडे। स्ट्रक्चर 3, ये इंट्रोगेटिव है स्ट्रक्चर। हैड सब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, क्या वो 2 रोज़ से बीमार था? हैड बीन इल फॉर 2 days। क्या वो सोमवार से कॉलेज से गैर हाजिर नहीं थे? हैड दे नॉट बीन, क्या वो सोमवार से कॉलेज से गैर हाजिर थे? हैड दे बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज सिंस मंडे। स्ट्रक्चर 4, यह डबल इंट्रोगेटिव का है। इसके शुरू में वाई, व्हेन, वेयर या हाउ में से एक, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, बार बार बता चुका हूँ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आगे बाकी अल्फाज होते हैं। बाकी फ़िक्रे को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। रेस्ट ऑफ का मतलब बकाया या बकिया होता है। एग्जाम्पल, वो कॉलेज से सोमवार से क्यों गैर हाजिर थे? वाई हैड दे बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज सिंस मंडे। तुम अली से मार्च से नाराज़ क्यों थे? वाई हैड यू बीन एंग्री विद अली सिंस मार्च। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक स्ट्रक्चर्स और उसके एग्जाम्पल्स। अब आगे मैंने आपको 3 नोट्स समझाना है। नोट नंबर 1, जिन औकात की जमा हो सके उनसे पहले फार और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाते हैं। ये मैं आपको हैज़ बीन और हैव बीन वाली एक्सरसाइज पढ़ाते हुए समझा चुका हूँ कि जिन औकात की जमा हो सके, जैसे मिनट की मिनट्स, आवर की आवर्स, डे की डेज, वीक की वीक्स, मंथ की मंथ्स, ईयर की ईयर्स, इनके साथ आपने फार लगाना है। हाँ, ये 1 ईयर हो या 10 ईयर हो, 1 मंथ हो या 6 मंथ्स हो, 1 वीक हो या 3 वीक्स हो, 1 डे हो या 4 days हो, 1 आवर हो या 8 hours हो, 1 मिनट हो या 15 minutes हो। आपने इनके साथ फार लगाना है। ये उर्दू में जो लफ्ज़ से होता है उसकी इंग्लिश फार होती है। और इसी तरह ऐसे औकात जिनकी जमा नहीं हो सकती, उनके साथ जो उर्दू में से लफ्ज़ आता है उसकी इंग्लिश हम सिंस करते हैं। जैसे मंडे, सिंस मंडे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग की प्लूरल नहीं होती। 2011 प्लूरल नहीं होती। अप्रैल, सिंस अप्रैल आएगा, प्लूरल नहीं होती। अगर मैं बोलूँ 10 o'clock,
इसकी प्लूरल नहीं होती। चाइल्डहुड, यूथ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, स्टूडेंट इनके साथ सिंस आता है। हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने तो किसी और तरह इस पॉइंट को पढ़ा था। जी, ये रूल आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अपने टीचर्स से पहले पढ़ा होगा, लेकिन इस रूल को मैंने खुद से चेंज किया है और ये आसान तरीका है समझाने का। आप इसको याद रखिए, आपको इंशाल्लाह कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जी, आप बहुत सारे आप में से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें कन्फ्यूजन थी। जी, इंशाल्लाह आप नहीं होगी। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो नोट है वो क्या है कि उर्दू के फ़िक्रे में अगर काम ना किया जाए, फ़िक्रे के आर में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी में से कोई एक आए, तो भी ये फ़िक्रा हैड बीन वाली एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखता है। कैसे? स्टूडेंट, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आता है, लेकिन कौन सा सेंटेंस हो जिसकी इंग्लिश हमने हैड बीन वाली एक्सरसाइज के थ्रू करना है, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़िक्रे के आर में ये निशानियाँ हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, नहीं थी, और फ़िक्रे में कोई काम किया जाए, फिर आप उसकी इंग्लिश हैड बीन के ज़रिए से नहीं करेंगे। मसलन वो आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो चाय पी रहे थे, दे वर टेकिंग टी, या फिर वो 10 मिनट से आम खा रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 10 मिनट्स। इसमें देखें, हैड बीन के बाद ईटिंग भी आया, फर्स्ट फॉर्म ING, क्योंकि इसमें काम किया जा रहा है। आम खाना काम है, चाय पीना काम है। अभी ये थर्ड वन, वो 10 मिनट से आम खा रहे थे, काम है। वो 5 मिनट से चाय पी रहे थे, दे हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। इसमें देखें, हैड बीन के बाद टेकिंग, यानी मैंने आपको पहले भी पिछली एक एक्सरसाइज में बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होता है। अगर 2 वर्ब हैं तो पहले वाला हेल्पिंग और दूसरे वाला मेन वर्ब बन जाता है। अगर 3 वर्ब हैं, पहले दोनों हेल्पिंग और तीसरा मेन वर्ब होता है। अगर 4 वर्ब हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, पहले तीनों हेल्पिंग और चौथा मेन वर्ब बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 4 वर्ब, 1 से लेकर 4 वर्ब की एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं होगी। मैं ओवरऑल एग्जांपल देके आपको 1 2 3 4 वर्ब वाले सेंटेंस 4 बोलूँगा। वी गो टू कॉलेज डेली, इसमें सिर्फ एक वर्ब है गो, तो ये मेन वर्ब है। वी आर गोइंग टू कॉलेज, इसमें 2 वर्ब है आर और गोइंग, आर हेल्पिंग और गोइंग मेन वर्ब है। ही विल हैव गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, विल हैव गॉन 3 वर्ब है, विल हैव दोनों हेल्पिंग, गॉन मेन वर्ब है। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। विल हैव बीन वेटिंग 4 वर्ब है, विल हैव बीन तीनों हेल्पिंग और वेटिंग मेन वर्ब है। तो स्टूडेंट, ये जो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसमें हैड बीन 2 वर्ब है, लेकिन हैड हेल्पिंग और बीन मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ये बी की थर्ड फॉर्म है, वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन। सेकंड फॉर्म वाज और वर होती है। बी वाज बीन या बी वर बीन। वाज वाहिद वर्ब और वर जमा वर्ब है, और ये दोनों सेकंड फॉर्म है बी की। आगे चलते हैं कि अगर फ़िक्रे में काम ना किया जाए और रहा था एंड में आई या रही थी, रहे थे, रही थी, तो वो हैड बीन वाला सेंटेंस होगा। इसमें बेशक वक्त और मुद्दत आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन वो बीमार रहा था, ही हैड बीन इल, बीमार रहना कोई काम नहीं है। हम कॉलेज से गैर हाज़िर रहे थे, वी हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, गैर हाज़िर कॉलेज से रहना कोई काम नहीं है। इसमें आप ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि वो बीमार रहा था, अब बीमार नहीं है, पहले था।
वी हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, हम कॉलेज से गैर हाज़िर रहे थे, अब नहीं है। तो जो काम मुकम्मल हो चुका है, एंड में रहाता रही थी आए, रहते रही थी आए, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। वो हैड बीन वाला सेंटेंस है, हैड हेल्पिंग बीन मेन वर्ब, आगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि वो डूइंग वर्ब के जुमलों में आता है, ये बीइंग वर्ब की एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी बातें कुछ नई लगें या मैं जब ज़्यादा बातें कर देता हूँ, ज़्यादा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, आपके जहन में गड़बड़ हो जाए, कंफ्यूज हो, तो मेरी वीडियो बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, इसमें आपको बस इतना ही बताना है कि हैड बीन को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ हैड बीन आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ ना आए, कोई मुझसे क्वेश्चन करना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस वीडियो से अभी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।